तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टीए डैशबोर्ड एंड ऑल दी फंक्शनैलिटी गिवन ओवर दिस प्लेटफॉर्म, और क्या क्या हमें इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या फंक्शनैलिटी है, सब डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। और कैसे टीए शिप के लिए अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं मेरे पिछले वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में हम टीए डैशबोर्ड और यहाँ पे जो फंक्शनैलिटी हैं, लीव कैसे अप्लाई करना है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड पे हमें दिखाई देता है नंबर ऑफ डाउट सॉल्व। तो स्टार्टिंग में ये जीरो रहता है, जैसे जैसे टाइम पे आप डाउट सॉल्व करते रहते हैं ये काउंट इंक्रीज होता जाता है। और एवरेज रेटिंग, ये बच्चे आपको स्कोर देते हैं, रेट करते हैं आपके डाउट सॉल्व करने के बाद। तो आपने खुद भी रेट किया होगा तो आपको पता होगा किस तरीके से रेटिंग मिलती है। और ये असाइन टू एक्सेप्टेंस रेशियो, मतलब कोडिंग निंजा वालों ने मुझे कितने डाउट मेरे को दिए हैं। यहाँ पे ये डाउट्स पे मैं जाऊँगा, वर्क प्लेस खोलूंगा तो ये इनका वर्क प्लेस है। यहाँ पे इसको ऑन करते ही स्टार्ट टेकिंग डाउट्स, और ये डाउट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे डेली टारगेट हमारा रहता है, जैसे अभी फिलहाल मेरा 6 था, मैंने 7 डाउट सॉल्व कर लिए। आप ज़्यादा कर सकते हैं टारगेट अचीव करने के बाद, आपकी इच्छा के ऊपर है, आपकी जितनी मर्जी रहे उतने आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है डाउट रिजेक्ट का ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने अभी रिजेक्ट नहीं किया है, अभी जैसे ऑन करा मैंने, यहाँ पे रिजेक्ट का ऑप्शन आ गया। साथ ही साथ एक एक्सेप्ट का ऑप्शन आता है। एक्सेप्ट करते ही एक नया टैब खुलेगा, नई विंडो ओपन हो जाएगी, और उसके अंदर मेरे को उसको मैसेज करना होगा और फिर इसके डाउट को मेरे को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं। और अभी हम चलते हैं वापस डैशबोर्ड के ऊपर। तो डैशबोर्ड के ऊपर हमारा ये एवरेज रेट ये इन्होंने निकाला हुआ है, पर डे के हिसाब से मेरे कितने सॉल्व हो रहे हैं। इसके बाद आता है हम इस रेड वाले पोर्शन पे, यहाँ पे 6 मेरे को दिखा रहा है, डिसिप्लिनरी एक्शन हैज़ बीन इनिशिएटेड अगेंस्ट यू। तो ये है कि हमने आपके अगेंस्ट अगर कोई बच्चा कंप्लेन कर देता है कि टीए शेयर्ड कोड, तो मैं इसको ओपन करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखो रेटिंग इसने मेरे को 3 दी है और साथ में लिख दिया टीए शेयर्ड कोड। तो मैंने इसको कोड शेयर कर दिया है, ऐसा इस बच्चे का कहना है। तो यहाँ पे मैं इसको व्यू करूँगा और देखूंगा मैसेज में। तो यहाँ देखो, ये देखो, नीड हेल्प विद कोड, इसने मेरे को बोला। मैंने बोला हेलो हाय जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेक योर कोड। मैंने इसी का कोड लिया और इसी को बस मैंने बता दिया, इट्स सिंपल ओनली प्रिंट द रिजल्ट। ये कुछ इसमें रिजल्ट के अंदर और कर रहा होगा, तो मैंने इसको बोला कि बस तुम्हें प्रिंट करना है। तो लाइन 23 की एक्स्ट्रा चीज़ें हटा दो। और उसके बाद इसका डाउट हो गया था रिजॉल्व, इसने मुझे थैंक्स बोल के इसको रिजॉल्व कर दिया। लेकिन रिजॉल्व इसने करने के साथ ही यहाँ पे कंप्लेन कर दी मेरी, टी ए शेयर्ड कोड। तो बस वो वही दिखा रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डाल देते हैं टी ए शेयर्ड कोड, अब पता नहीं क्यों डालते हैं, इन्हें क्या मज़ा आता है। तो यहाँ पे ये कुछ 2-4 बच्चे वही हैं जिन्होंने यहाँ पे टी ए शेड कोड करके डाला हुआ है। तो इसके अगेंस्ट आप यहाँ पे रेस फ्लैग का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप डाल सकते हो। और रेस फ्लैग करते ही आपका ये ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे देखो डाउट फ्लैग स्टेटस, डैशबोर्ड पे ही जाएंगे और नीचे आके आपको दिखेगा डाउट फ्लैग। तो कितने फ्लैग्स आपने रेस किए हैं और कितने एक्सेप्ट हुए हैं, मतलब आपका अगर वैलिड रहेगा तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, नहीं तो रिजेक्ट करते हैं। तो मैंने अभी तक जितने भी रेस किए हैं वो सभी एक्सेप्ट हो चुके हैं, कोई भी रिजेक्ट इन्होंने नहीं किया है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रेटिंग की। तो ये 5 स्टार, कितने परसेंट बच्चे मुझे 5 स्टार रेट कर रहे हैं, कितने 4% रेट कर रहे हैं, 4 स्टार रेट कर रहे हैं कितने परसेंट, और क्या क्या परसेंटेज है मेरा रेटिंग का, यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। तो मैंने टोटल 611 रिजॉल्व किए हैं, मेरी एवरेज रेटिंग इतनी बन रही है। यहाँ पे जो रेटिंग रीजंस हैं वो लिखे हुए हैं, लो रेटिंग क्यों दी है, तो टीम मैंने ज्वाइन लेट किया है, या फिर मैंने मेरी एक्सप्लेनेशन किसी को पसंद नहीं आई है, तो उस वजह से लो रेटिंग। और यहाँ पे पॉजिटिव रेटिंग, यहाँ पे कि मैंने सही से उसको समझाया, उसे लगता है नॉलेजेबल है, टीए समझा पा रहा है मुझे, मैं उसके कोड को डीबग कर पा रहा हूँ, मैं उससे सही से अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब के अगेंस्ट में बच्चे मुझे कैसे रेट कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन है। तो इन्होंने फिर वही चीज़ ब्रेकअप कर रखी है। वो रिजेक्ट मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे रिजेक्ट कितने मैंने टोटल डाउट्स कर दिए हैं वो दिखा रहा है। और डाउट एस्केलेटेड में आता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है तो उसको आप आगे एस्केलेट कर सकते हो। इसके बाद स्लॉट्स कंप्लीटेड, कितने दिन आप यहाँ पे ऑनलाइन रहे हैं वो यहाँ पे दिखाता है। और डाउट रेजोल्यूशन, तो डाउट रेजोल्यूशन के अंदर मैंने कब से ज्वाइन किया है, मैंने 30 सितंबर फ्राइडे से ज्वाइन किया है। तो फर्स्ट डे मैंने कोई भी डाउट सॉल्व नहीं किया था, इसलिए 0/0 दिखा रहा है। और यहाँ पे मेरे को करना भी नहीं था, जीरो ही मेरे डाउट्स हैं, मतलब जीरो सॉल्व करने थे, जीरो ही किए मैंने। वैसे ही उस दिन मैंने कोई डाउट भी नहीं लिया था। तो मेरा एक दिन ऑफ रहता है फ्राइडे को, इसलिए 0/0 दिखा रहा है। इसके बाद सैटरडे को मैंने किए हैं 5 डाउट, जो कि मुझे करने थे 10, मैंने कम किए हैं। और ऐसे ही फिर मैंने 4 डाउट्स रिजॉल्व किए हैं 8 में से, फिर 5, फिर मैंने पूरा यहाँ पे अचीव किया है। और इसी तरीके से चलते रहेंगे। तो ये मेरे सारे डाउट्स हैं, पर डे मैं कितने सॉल्व कर रहा। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं, यहाँ देखो, तो फ्राइडे मेरी छुट्टी रहती है लेकिन मैं डाउट सॉल्व फिर भी कर सकता हूँ। तो मैंने 4 डाउट सॉल्व कर दिए हैं, 0 मेरे को डाउट सॉल्व करने थे। तो ये आपकी मर्जी के हिसाब से है।
अब बात कर लेते हैं टाइमिंग की। तो टाइमिंग ये आप देख सकते हो, मेरा कैलेंडर आप खोल के देखोगे, यहाँ पे मैं जाता हूँ मंथ्स में, और ये देखो ग्रीन ग्रीन जितने भी हैं, यानी कि मैंने स्लॉट को कंप्लीट किया है और मेरे को ऑनलाइन रहना होता है जो टाइम पे, वो भी इन्होंने दे रखा है 5 से 7 बजे तक आपको ऑनलाइन रहना है। 3 जनवरी की डेट है ये जब मैं ऑनलाइन रहा हूँ। और यहाँ पे ये ग्रीन और रेड देखो, यहाँ पे ग्रीन वाला है नहीं, ये मेरा फ्राइडे है एक्चुअली, तो फ्राइडे को मेरे को ऑफ मिलता है। अब बात कर लेते हैं पिछले मंथ में। तो पिछले मंथ में मेरे ये रेड वाला बता रहा है कि मैं यहाँ पे ऑनलाइन नहीं था, मैं एबसेंट था, और मेरे को ऑनलाइन कितना रहना है, 70% ऑफ द टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, लेस देन 70%। तो 70% आप निकालोगे तो 91 मिनट आएगा, यानी कि 2 घंटे में आप 1.5 घंटा ऑनलाइन रहते हो, तो आपकी मार्क हो जाएगी अटेंडेंस प्रेजेंट, अदरवाइज एबसेंट। ठीक है, और इरिस्पेक्टिव ये डिपेंड नहीं करता आप अपना पूरा डेली टारगेट अचीव कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, बस उससे आपका लास्ट में जब सैलरी ये कैलकुलेट करेंगे उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपकी अटेंडेंस बेसिस पे और नंबर ऑफ डाउट्स आपने कितने लिए हैं उसके बेसिस पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैलेंडर के अंदर टीएशिप रिकॉर्ड में जाएंगे आप, वही चीज़ आपको दिखाएगा कितने आपने किए हैं। यहाँ पे आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये आपका 10 ईयर कंप्लीट होने के बाद आएगा। जब टीएशिप कंप्लीट कर लेते हैं 4 महीने की, तो मेरी एंड डेट, ये स्टार्ट डेट और ये रही एंड डेट, तो ये एंड होने वाला है 31 जनवरी को। तो मेरे डाउट्स वैसे कम है, बच्चे और भी ज़्यादा रिजॉल्व कर लेते हैं, तो मैं सिर्फ 1.5 घंटा ऑनलाइन रहता हूँ पर डे के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा हूँ। ये मेरी रेटिंग्स हैं, और बच्चे जो ज़्यादा 2-3 घंटे रहते हैं वो आराम से 1000 डाउट्स क्रॉस कर जाते हैं, बाकी 700-800 पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाता है। ठीक है, इसके बाद स्लॉट शेड्यूल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे देखो मिड टर्म एग्जाम थे, तो मैंने इसको रिक्वेस्ट किया था, यहाँ पे एप्लीकेशन दे दी थी कि हाँ मुझे जो है लीव चाहिए, मैं ऑनलाइन नहीं हो सकता हूँ उतने दिन पे। तो यहाँ पे जाना है, आपको अप्लाई करना है, कब से कब तक आप नहीं रह सकते हैं ऑनलाइन, यहाँ पे रीजन आप डाल सकते हो और सबमिट कर सकते हो। ठीक है, टोटल लीव्स टेकन यहाँ पे दिखा रहा है कि मैंने अभी तक 4 लीव ले रखी हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार, 1.5 घंटे का आपको मिलता है, 1.5 घंटा, 2 घंटे आपको ऑनलाइन रहना होता है, उसमें भी 1.5 घंटा होते हैं, तो प्रेजेंट लग जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, रीशेड्यूल अपने डाउट को कर सकते हो। जैसे मान लो आज है 10 तारीख, मतलब आज है 9 तारीख जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल है 10 तारीख, तो मैं एक दिन पहले ही अपने स्लॉट को रीशेड्यूल करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। तो मेरा शेड्यूल होता है 5 से 7, अब मैं इसको शेड्यूल करा सकता हूँ किसी भी टाइम पे। तो मैं अगर चाहूँ तो इसको रात को या सुबह, जो भी मेरे को सुटेबल रहेगा, मैं उस टाइम पे इस डाउट को ले सकता हूँ, कल वाले डाउट को जो मेरा 5 से 7 का है उसको रीशेड्यूल करा के। और यहाँ पे रीजन भी डालना पड़ता है आपको, ऐसा क्यों कर रहे हो आप, अपने मतलब आप अपने स्लॉट को रीशेड्यूल क्यों करना चाहते हो, और साथ ही आपको बताना पड़ता है अवेलेबल यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो अवेलेबल रीशेड्यूल्स दिस मंथ। तो मैं 5 रीशेड्यूल कर सकता हूँ हर महीने, ये 4-5 मेरे पास आ जाते हैं कि आप इतने रीशेड्यूल कर सकते हो, बट मुझे जरूरत नहीं पड़ती, 1.5 घंटा रहना कोई बड़ी बात नहीं है। आगे तो हमने ये सब देख लिया है, वर्क प्लेस देख लिया है हमने, रिजॉल्व डाउट्स, हाँ रिजॉल्व डाउट में अब आप जाके देख सकते हो आपके कितने डाउट्स यहाँ पे आए हुए हैं, कितनों ने आपको क्या रेट किया हुआ है। तो ये अभी वो 6 ही डाउट दिखा रहा है, तो मैं इस पे जाता हूँ, 12 से डाउट्स पे आता हूँ। टी शेड कोड ये पुराना वाला दिखा रहा है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, एक बार रिफ्रेश ही कर लेते हैं। हाँ, तो ये अभी करंटली आज की डेट में जितने मैंने डाउट रिजॉल्व किए हैं, ये इनका स्टूडेंट्स का नेम और इन्होंने क्या क्वेरी डाली हुई थी, इन्होंने क्या रेट किया है मुझे, तो यहाँ पे सबकी रेटिंग्स ही दिखाई दे रही हैं। इसको शो मोर करते रहो और देखते रहो किस कौन कितना रेट करके आपको जा रहा है, उस बेसिस पे अपने आप को भी जज कर सकते हो किस तरीके की आपकी एक्सप्लेनेशन है। और पेंडिंग ऑन यूज़र मतलब इस लड़के का मैंने डाउट सॉल्व कर दिया है, लेकिन इसने अभी तक मुझे रेट नहीं किया है, तो ये पेंडिंग है इसके ऊपर। जब ये आएगा इसको होस्ट, तो ये मेरे को रेट कर देगा और यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक बात कर ली टीएशिप रिकॉर्ड्स की। और ये सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है आपका जब 4 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। 4 महीने कंप्लीट होने के बाद विदिन 24 आपके पास एक बटन आ जाता है, आपको डैशबोर्ड पे ही आपका कंपनसेशन अप्लाई करने के लिए, फिर आप उसमें अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह सब दे सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ वर्किंग आवर 10 दिन या फिर जो एक वीक इनका जो भी टाइम रहता है उसके अंदर ही आपको आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर देते हैं। तो पेमेंट के लिए मैं अगर बताऊं तो पेमेंट के अंदर ये लोग आपको आपके डाउट्स के ऊपर पे करते हैं कि आपने कितने डाउट्स यहाँ पे सॉल्व किए हैं। तो मेरे 612 हैं, तो अराउंड, और रेटिंग मेरी है 4.75। तो अगर आपकी रेटिंग रहती है 4.5 से ऊपर, तो आपको ठीक ठाक 24 रुपये पर डाउट के हिसाब से आई गेस मिल जाता है। तो आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए और आपको 24-25 रुपये के हिसाब से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका अमाउंट आपको पता चल जाएगा कि कितना है। ठीक है,